रुको ना। खुदा मैं डरती हूँ, तेरे ही नाम से इस तकरीर का आगाज करती हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों की, फरिश्ते रिज़्क़ लाते हैं फजर में उठने वालों की, मगर उठने में ही तो हम सुबह में ही देर करते हैं। वो अपने हाथ फैलाते हैं आस्तीनों के आगे, वो अपने हाथ फैलाते हैं आस्तीनों के आगे, मगर अल्लाह से मिलने में ही अक्सर देर करते हैं। कभी इंसाफ करने में भी काफी देर करते हैं, नमाजों को भी पढ़ने में नमाजी देर करते हैं। गौर करो मेरी प्यारी बहनों, जब मैं उन्होंने नमाज को माफ नहीं किया, दुश्मन सामने खड़े हैं, चाहे तो उनको मार सकते हैं, चाहे तो उनको कत्ल कर सकते हैं, लेकिन उस हाल में भी अल्लाह ने कहा वहाँ भी नमाज पढ़ो। आज हमको क्या हो गया, क्या सोचकर अपनी नमाजों को छोड़ते हैं? कितने छोटे छोटे बहाने हम बनाते हैं अपनी नमाजों को छोड़ने के लिए। बच्ची पेशाब कर गया तो बच्ची पेशाब कर दिया, इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे बच्ची पेशाब कर गए तो उसका भी हल बताया है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी हम नापाक है इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकते, बल्कि हमारी समझ आए और नापाकी की हालत में हमारी मौत हो गई तो सोच लेना मौत की हमारी नापाकी की हालत में होगी और कल कयामत के दिन भी हम नापाकी की हालत में उठाए जाएंगे। कुछ औरतें कहती हैं तहारत नहीं या पानी नहीं या भी नहाने के बाद से नमाज शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर, ये बहाने नहीं चलने वाले मेरी प्यारी बहनों। इस्लाम इन बहानों का हुक्म नहीं देता। आप किसी भी जगह हो, किसी भी मोहल्ले में हो, किसी भी बड़े से बड़े खानदान में हो, आप पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई है। आपको फर्ज अदा करना ही करना है, आखिरी 5 वक्त नमाज अदा करना है। दूसरा बहाना जो हम बनाते हैं अपनी नमाजों को छोड़ने के लिए, अभी तो हम जवान है, जवानी में अल्लाह अल्लाह कहाँ से करें। जी देख लीजिए नौजवान लड़कियों का क्या मामला है। अल्लाह अकबर, कॉलेज जा रही, नमाजों का मालूम ही नहीं। ज़ोहर छूटी, असर छूटी, मगरिब छूटी, ऐशा भी छूट रही है। एग्जाम की बराबर तैयारी में लगी है, लेकिन ये मौत की तैयारी इनके अंदर जर्रा बराबर की मौजूद नहीं है। जवानी को हम क्या समझते हैं? जवानी में मौलवी पल्ले बनकर बैठे हैं, लड़कियां तो हिजाब बनकर बैठी है। अल्लाह जल्ले 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है, फर्ज अदा करो। कान खोल कर सुने नौजवान लड़कियों, जवानी की नमाज अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है और कल मैदान महशर में जिन लोगों को जगह दी जाएगी वो उन जवानों को दी जाएगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत किए होंगे। इसलिए जवानी पर इबादत मत करो, दुनिया की चीजों में मत भागो। दुनिया में क्या होता है, जवानी में क्या होता है, उनके आसपास ख्वाहिशात बहुत ज्यादा होते हैं। इन बिगड़े माहौल में, इन मसरूफ जिंदगी में हमें और आपको अल्लाह के सामने से झुकाने का वक्त निकालना चाहिए। घर में बेटी नमाज छोड़ रही है, माँ मजबूर है, उस माँ से भी हिसाब होगा, लेकिन उस बेटी की जिम्मेदारी उस माँ को दी गई थी। माँ उठेगी, पढ़ेगी तो बच्ची को उसकी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ेगी। और बहाना जो बनाते हैं नमाजों को छोड़ने के लिए कि हम गुनाह नहीं करते हैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ते। गुनहगार लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ मांगते हैं, माफ कर दो अल्लाह, माफ कर दो अल्लाह। गुनहगार लोगों के लिए नमाज सीखना है। ऐसा ही माहौल बनता जा रहा है हमारे पास कि गुनहगार लोग नमाज पढ़ते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, हुजूर गुनहगार थे कि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, ऐ नबी तुम खुद भी नमाज पढ़ो और अपने घर वालों को भी हुक्म दो नमाज का। यहाँ पर ये बहाना भी खत्म हो गया कि हम ये बहाना बनाकर अपनी नमाजों को नहीं छोड़ सकते। और बहाना जो हम बनाते अपनी नमाजों को छोड़ने के लिए कि जब हम नमाज पढ़ते हैं ना तो हमको बुरे वसवसे आते, बुरे ख्याल आते हैं। जब हम नमाज पढ़ते तभी हमको बुरे ख्याल आते हैं। इतनी हमारी नमाजों का हाल इतना बुरा होता जा रहा है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तभी हमको बुरे ख्याल आते हैं। बच्चा क्या कर रहा है, शौहर कहाँ गए थे, वो क्या बोल रही है, वो क्या बोलती, फिर बाद में क्या होता, खाना बनाना है, सालन बनाना है, मैसे जाना है, ससुराल जाना है, ये पूरी तैयारी हमारी नमाजों में होती है। आज इतनी गैरगुजरी हमारी नमाजें होती जा रही है और आज कोई चीज भूल के जाए ना मेरी प्यारी बहनों तो हमें नमाजों में ही चक्कर आ जाती है और हम अपनी नमाजों को छोड़ देते हैं फंक्शन के मेकअप की वजह से और बहाना बना देते हैं कि नमाज पढ़ते तो मेकअप खराब हो जाता ना। क्या मुझे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप फंक्शनात से वापस आने तक जिंदा रहेंगे? नहीं दे सकते, एक सेकेंड की भी गारंटी नहीं दे सकते। तो आप सोचिए जब आप मुझे एक सेकेंड
کہ بے نمازی کی موت کیسی ہوتی ہے. اور اگر آج ہم نماز پڑھتے بھی ہیں نا تو ہماری نمازیں یوں چپ کتاب گزر جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے 2 بار سجدے مار کے ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے لیے میری پیاری بہنوں اپنی نمازوں میں خضوع لاؤ. اور جو بہانے ہم بناتے ہیں اپنی نمازوں کو چھوڑنے کے لیے وہ بہانے نہیں چلنے والے. سوچو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اس رب کے سامنے کھڑے ہیں جس نے پوری کائنات کو بنایا, جو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. بس میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ.